हेलो गाइस, आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अगर अच्छी चल रही है तो ये फ्री टिडबिट कोर्स आप मेरे साथ देखिए इस चैनल पर, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स बताऊंगा और उसके बाद राजस्थान जूनियर इंजीनियर में आए हुए क्वेश्चंस भी कंप्लीट कराऊंगा। तो आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर के इस लेसन नंबर 2 में हम बात करेंगे फ्लोट और स्लैक की। तो फ्लोट और स्लैक मैं बता देता हूं, ये सीपीएम पर्ट नेटवर्क का है और ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिग्री के स्टूडेंट्स में, डिग्री के पेपर में। अगर आप डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फ्लोट और स्लैक का क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा, ये सिर्फ डिग्री के लिए है। अगर आप डिग्री के स्टूडेंट हैं तो ये डेफिनेटली आएगा, तो इसको जरूर जल्दी से कंसेप्ट मेरे साथ समझ लें। बट उससे पहले अगर आप आरएसएम एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू मस्ट बी नोइंग CIZplus.com पर ये एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आरएसएम एसएसबी होलसम डाइट पैक, विच इंक्लूड्स कंप्लीट फुल वीडियो लेक्चर्स, राजस्थान जीके भी इसमें आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, full test series, live doubt sessions and everything that you require to clear this exam. तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूं फ्लोट और स्लैक का। तो देखिए, हमें यह समझना है कि फ्लोट होता है एक्टिविटी का। फ्लोट एक टर्म है जो कि एक्टिविटी की टर्म है, जबकि स्लैक एक टर्म है जो कि इवेंट ओरिएंटेड है, इवेंट का है। ठीक है, अब एक्टिविटी और इवेंट वैसे तो हम पर्ट और सीपीएम दोनों में लेते हैं, बट देखिए, जब मैं इवेंट को मद्देनजर रखता हूं, जब मैं इवेंट को सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच में रखता हूं, इसका मतलब मैं पर्ट एनालिसिस कर रहा हूं। और जब मैं एक्टिविटी को मद्देनजर रखता हूं तो इसका मतलब मैं सीपीएम एनालिसिस कर रहा हूं। तो पर्ट में याद रखने के लिए, पर्ट में आप ध्यान दें, ये ई आता है पर्ट में, तो ई मतलब इवेंट, ऐसे याद रखिए। और सीपीएम में एक्टिविटी होगा, ये याद रहेगा। तो बेसिकली पर्ट इज इवेंट ओरिएंटेड स्लैक एंड सीपीएम इज एक्टिविटी ओरिएंटेड फ्लोट। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि एक तो सबसे पहले ये बेसिक बात आपको याद रहनी चाहिए, दूसरा फ्लोट वैल्यू निकालने पर क्वेश्चन आता है हमेशा। तो फ्लोट होता है एक्टिविटी का, तो एक्टिविटी का फ्लोट कैसे निकालते हैं? एक्टिविटी का फ्लोट निकालने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि फ्लोट एक्टिविटी का या तो आप स्टार्टिंग में देख लो, मतलब लेट्स से दिस इज एक्टिविटी I to J, ऐसे जा रहा है। ठीक है, IJ इज द एक्टिविटी। तो अगर आपको इस एक्टिविटी का फ्लोट निकालना है तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसके स्टार्टिंग में देख लो या आप इसके एंड पर देख लो। तो अगर आप इसके स्टार्टिंग पर देखते हो तो आप क्या करोगे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ऐसे कर सकते हो। और एल्स आप इसके एंड पर भी देख सकते हो, एंड पर स्टार्ट की जगह फिनिश होगा, तो इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, एक ही बात है। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर लो और उससे जब आप करेंगे तो फ्लोट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये थ्योरी को मैं अप्लाई करूंगा राजस्थान के जूनियर इंजीनियर के पेपर में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्लैक इन अ पर्ट नेटवर्क रेफर्स टू, तो पर्ट में क्या आएगा, स्लैक होगा, तो पर्ट में ई है मतलब इवेंट, बहुत आसान। पर्ट नेटवर्क में स्लैक के संदर्भ निम्नांकित में से है इवेंट, इजी है ना। ओके, आगे चलता हूं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं सो दैट आप पढ़ पाए। ओके, इन सीपीएम नेटवर्क, तो सीपीएम में हम एक्टिविटी को ध्यान में रखते हैं और वहां पर हम फ्लोट निकालेंगे। तो इन सीपीएम नेटवर्क लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एन इवेंट इज 8 वीक्स, एक्टिविटी IJ टेक्स 4 वीक्स फॉर कंप्लीशन, इवेंट J स्टार्ट्स आफ्टर 12 वीक्स, फ्लोट फॉर एन एक्टिविटी IJ इज। तो फ्लोट निकालनी है, हिंदी में पढ़ देता हूं। एक सीपीएम नेटवर्क की इवेंट I की विलंबित समापन समय 8 सप्ताह है, एक्टिविटी IJ 4 सप्ताह में पूर्ण होती है, इवेंट J परियोजना के 12वें सप्ताह बाद शुरू होती है, एक्टिविटी IJ का फ्लोट होगा कितना?
तो आपको निकालना है 4 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स, 0 वीक्स। बहुत आसान है, जस्ट बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखिए। जब भी आपको फ्लोट निकालना है तो ध्यान रखना फ्लोट हमेशा एक्टिविटी का निकलता है। तो ये आपने बनाई एक्टिविटी, ये है आई इवेंट, ये आई इवेंट बनाया और ये जे इवेंट बनाया और ये एक्टिविटी आई जे है। अब देखिए यहां पर क्या गिवन है, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन इवेंट इज 8 वीक्स। तो इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम इस इवेंट आई का 8 वीक्स लिख लो और इसके ड्यूरेशन टी आई जे एक्टिविटी ड्यूरेशन ये है 4 वीक्स। एंड यहां पर क्या लिखा है, इवेंट जे स्टार्ट्स आफ्टर 12 वीक्स, यानी कि इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना है इस इवेंट का, ये है 12 वीक्स। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस एक्टिविटी का फ्लोट निकालूंगा तो मैं इसका एक्टिविटी का फिनिश वाले से देखता हूं। तो फ्लोट इज इक्वल टू, फ्लोट कैसे निकलेगा, हम इसके एंड में देखते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। सो लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना होगा, ये 8, क्योंकि ये स्टार्ट 8 पर होगा और 4 वीक्स लेगा, तो 8 + 4 दैट मीन्स 12। तो इसलिए मैं 8 + 4 लिख लूंगा एंड माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, यानी कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम इसका कितना हो जाएगा, वो भी 12 है। तो दिस बिकम्स 0। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 0 वीक्स। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलता हूं, ये फिर से इसी तरह का क्वेश्चन एक और आया हुआ था। तो देखिए इसमें क्या है, इन अ सीपीएम नेटवर्क लेटेस्ट फिनिश टाइम, सेम क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली सेम, फ्लोट निकालना है। आई होप ये अब आपसे हो जाएगा। इन अ सीपीएम नेटवर्क, अब मैं यहां पर ऐसे बनाऊंगा, ये है आई, आपको डायग्राम जरूर बनाना है नहीं तो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, ये जे। अब टी आई जे लिख लो, टी आई जे कितना है यहाँ पर, एक्टिविटी इज 4, एक्टिविटी का ड्यूरेशन 4 है एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम इज 10 वीक्स, ये 10 है लेटेस्ट फिनिश टाइम। और यहाँ पर क्या है, इवेंट जे स्टार्ट्स आफ्टर 16 वीक्स। तो देखिए सेम, सब कुछ सेम है यहाँ पर, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, टी आई जे, तीनों वही सेम है। सो इसका मैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिख लूंगा, कितना है, दैट इज 16 वीक्स। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको फ्लोट निकालना है एंड यू हैव टू सिंपली हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला। आप इसके एंड पे देखें, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, यही करना है ना, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो लेटेस्ट कितना है, 10 + 4 यानी कि 14 - 16, तो हो जाएगा 2। तो इसलिए इसको मैं लिख दूंगा, आंसर इज 2 वीक्स। आपको सिर्फ फ्लोट निकालते हुए क्या ध्यान में रखना है कि आपको इसकी या तो एंड अप्रोच से कर सकते हो या स्टार्टिंग अप्रोच से कर सकते हो। तो अब इसको 10 + 4 - 16 कर लो, तो ये हो जाएगा 2। आई होप कि आपको ये समझ में लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।